काफी कुछ सीख लिया। हमने हमारी एक्सेल फाइल देख ली है कि कौन कौन से ट्रेंडिंग प्रोडक्ट थे। तो उसके अलावा इंडिया मार्ट पे अकाउंट कैसे बनाना है वो हमने देख लिया, सप्लायर्स को कैसे ढूंढना है वो हमने देख लिया, मोबाइल से भी डेस्कटॉप से भी। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिकली कि सप्लायर्स को कैसे वैलिडेट करते हैं, क्योंकि जब हम सप्लायर्स को ऑर्डर प्लेस करते हैं तो बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। बताने वाला हूं कि सप्लायर्स को वैलिडेट कैसे करते हैं। वैलिडेट का मतलब ये है, जिसको नहीं पता, कि सप्लायर्स को चेक करना, क्रॉस चेक करना कि सप्लायर जेन्युइन है, नहीं है, गलत है, अच्छा है, ताकि अगर हम कोई ऑर्डर प्लेस करें तो हमारी इन्वेस्टमेंट डूबने के रिस्क कम से कम हो, और जो प्रोडक्ट हम ले वो एटलीस्ट सेल्फ सिक्योर्ड हो, क्वालिटी टेस्टेड हो, जिससे आपका नुकसान हो कहीं से कहीं तक भी, और शुरुआत से ही आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा ई कॉमर्स के अंदर। ठीक है, तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। पहला हमारा जो टाइटल है, हाउ टू चेक सप्लायर ऑथेंटिसिटी, मतलब कैसे चेक करें कि सप्लायर ऑथेंटिक है यानी सही है या नहीं है। तो पहला पॉइंट है यूजिंग गूगल रिव्यूज। सबसे पहले आपको गूगल पे रिव्यूज देखने हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे इंडिया मार्ट का कोई भी सप्लायर का नाम ले लेता हूँ। लेट सपोज ये सप्लायर है A1 कलेक्शन, ठीक है, महाराष्ट्र का। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं गूगल पे देखता हूँ। देखो अभी मैं पूरा डेस्कटॉप पे दिखा रहा हूँ, मोबाइल पे दिखाऊंगा तो बहुत मुश्किल होने वाली है, इसलिए मैं डेस्कटॉप पे दिखाने वाला हूँ। तो आप आई होप ढंग से देख पा रहे हैं, चाहे मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं चाहे डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, बट आपको पूरी तरह समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आएगा तो नीचे सपोर्टिंग नंबर है, कहीं पे भी कोई परेशानी है उनसे कनेक्ट कर सकते हो। अब मैंने सप्लायर का जो नाम था यहाँ से उठाया, सेम एज इट इज, ठीक है, यहाँ से नाम उठाया, इंडिया मार्ट बाद में चेक करेंगे। यहाँ पे सप्लायर का नाम था, मैंने यहाँ पे डाल दिया A1 कलेक्शन। देखो मुंबई आ गया, इंडिया मार्ट का आ गया, इसका इंस्टाग्राम भी आ गया ऑटोमेटिकली, जस्ट डायल भी आ गया। हमें पहले क्या देखना है, गूगल। तो गूगल में अगर हम देखते हैं तो अभी देखो गूगल में मुझे नहीं मिल रहा इसका एड्रेस, मैं इसका पूरा एड्रेस डाल देता हूँ। एक काम करते हैं, इसका पूरा एड्रेस डाल देते हैं, ये लीजिए, या हम इसको यहाँ पे, ये क्लिकेबल नहीं आ रहा, वरना अगर देखो यहाँ से नहीं मिलेगा तो हम इसकी प्रोफाइल में जाके वहां से निकालेंगे इसका। A1 कलेक्शन आ गया, जस्ट डायल आ गया, यहाँ पर इसका नहीं आ रहा। एक बार A1 कलेक्शन डाल के देखते हैं, आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके देखो यहाँ पे आ गया। कभी कभी देखो, कभी A1 कलेक्शन डालने से भी आ सकता है, अगर नाम बहुत यूनिक है, जो बहुत कम लोगों ने ले रखा है, तो हो सकता है इजीली मिल जाए, या रिव्यूज अच्छे हैं, कैसी रैंकिंग है, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर नाम मिले तो आप A1 कलेक्शन डाल के मुंबई महाराष्ट्र, तब भी ना मिले तो पूरा एड्रेस डाल देना। जैसे मैंने पूरा एड्रेस डाल दिया A1 कलेक्शन, तो मेरा सीधा गूगल ने फेच कर लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, जैसे मेरा पहला पॉइंट जो यहाँ पर है यूजिंग गूगल रिव्यूज, तो मैं चेक करूंगा गूगल पे इसके रिव्यूज कैसे हैं। तो इसके 4 ही रिव्यूज है टोटल, और 3 का रेटिंग है। देखते हैं ये रिव्यू कब के। 2 साल पहले, फ्रॉड सेलर sent damaged product and telling me to contact with transporter, now not answering calls, huge loss for me। ये 2 साल पहले की बात है। Worst experience with this dealer, sending duplicate and defective products and blaming the buyer, be careful with the seller। इन दोनों के तो बहुत बड़े एक्सपीरियंस रहे हैं। 1 स्टार रेटिंग की 2 साल पहले की बात है। एक ने लिखा नाइस प्रोडक्ट 1 साल पहले, एक ने लिखा जेन्युइन सप्लायर। अब देखो अगर आप समझोगे तो ये ड्रीम सब दिख रहा है। अब वैलिडेशन के अंदर मैं अगर इसका दिखा भी देता हूँ एक बार, ड्रीम सब ने अभी तक टोटल 3 रिव्यू करे हैं। ये 3 रिव्यू 7 रिव्यू ये दिखाता है कि इन लोगों ने टोटल कितने रिव्यू करे अभी तक। ठीक है, आजिम शेख का भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जिन्होंने 7 रिव्यू करे हैं, और एक बार हम इनका भी देख लेते हैं, जेंतो कुछ के नाम आ रहा है कि इन्होंने टोटल कितने रिव्यू करे हैं। तो पता चल जाएगा जिन्होंने अगर 3 रिव्यू करे, 2 रिव्यू करे, तो उन्होंने टोटल रिव्यू कैसे करे, कितने करे, कितने नहीं करे, कब कब करे, उसे पता चल जाएगा कि जिसने रिव्यू करे क्या वो फेक है या जेन्युइन है। एग्जैक्ट नहीं पता चल पाएगा, बट मेजर केसेस तक आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला जिसने रिव्यू करे वो जेन्युइन है या फेक है। अभी मैं दिखा भी देता हूं आपको। रिव्यूज पे जाएंगे, ये देखिए, अब जेंतो के जो रिव्यूज थे एक बार देख लेते हैं, रिव्यू क्या कहते हैं। अच्छा, 2 साल पहले से बोला कि ये एक्सपीरियंस है, ये है, और इसने टोटल 30 रिव्यू करे। तो एक बार इसके रिव्यू देख लेते हैं। 5 महीने पहले, 6-8 महीने पहले, 2 साल पहले, इस बंदे के ऊपर हर तरह के से रिव्यू कर रखे। 1 साल पहले भी, 2 साल पहले भी, 4 साल पहले भी दे रखा है। फोन नंबर प्लीज। मुझे अभी तक जो मैंने चेक करा उससे ये जो इंसान है जेन्युइन लग रहा है, क्योंकि इसके 4 साल 5 साल पुराने रिव्यू भी आप देख रहे हैं। देखो 4 साल पहले तो यहाँ दिख ही रहा है, और अलग टाइप का जेन्युइन तरीका है। फिर फोन नंबर मांग रहा है किसी से। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने रिव्यू डाला है कि प्राइस बेस्ट, ये बेस्ट, वो बेस्ट, तो लोगों ने इसको रिव्यू दिया है। यहाँ पे से बुरा डाला है, यहाँ पे से अच्छा डाला है, सिर्फ रेटिंग डाल दी, रिव्यू डाला भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया, तो मुझे मिक्स रिव्यू दिख रहा है। मतलब ये नहीं दिख रहा कि बंदा पूरी तरह बायस है, या तो बिल्कुल ही अच्छा दिख रहा है या बिल्कुल ही बुरा दिखा रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा, मिक्स रिव्यू दिख रहा है। इसका मतलब थोड़ा सा जो ये इंसान है, ये इंडिविजुअल है, ये थोड़ा जेन्युइन लग रहा है। ठीक है, तो अभी तक मैं इसको देखो, ही टुक मनी फॉर फ्री सिम कार्ड, थोड़ा सा ऑथेंटिक लग रहा है। कुछ बेसिक टचेस आपको समझ आई गए कि जहाँ पे बंदे के मिक्स रिव्यू दिख जाए, अलग तरह से, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, डिफरेंट इंडस्ट्री, जैसे फूड में भी इसने दिखाया है, शॉप का भी दिखा रहा है, किसी से नंबर मांग रहा है, तो पता चल जाता है कि इंसान पेड रिव्यू नहीं कर रहा, कि या तो उसकी रेपुटेशन डाउन करने के लिए कर रहा है या इसको प्रमोट करने के लिए कर रहा है, दोनों ही काम नहीं कर रहा। तो इंसान थोड़ा जेन्युइन लग रहा है मुझे अभी तक तो। ठीक है, प्लस साथ में फोटो भी दिख जाएगी, जैसे रिव्यू डालते फोटो भी दिखा रहा है यहाँ पे, तो समहाउ अभी तक मुझे जेन्युइन लग रहा है। ठीक है, दूसरे बंदे का देखते हैं, आजिम शेख का। 1 साल पहले नाइस प्रोडक्ट, गुड वन। 2 साल पहले भी इसने रिव्यू डाला है किसी को, सिर्फ रेटिंग डाल दी, जो एक तरीका है कि ज्यादा लोग रिव्यू नहीं डालते, रेटिंग डाल के छोड़ देते हैं।
Hall space is good, but one side location is worse and too much inside from the main road. It should be done outside main road. Again 6 साल पुराना रिव्यू, 7 साल पुराना रिव्यू. इंसान थोड़ा जेन्युइन है, फ्रीक्वेंटली रिव्यू नहीं करता, कभी कभी रिव्यू करता है, अलग अलग से रिव्यू कर रखे, अलग अलग टाइम पे कर रखे, सिर्फ रेटिंग डाल रखे, सिर्फ रिव्यू भी डाल रखा है. ये सब तरीके दिखाते हैं कि इंसान जेन्युइन. तो मैं कहूँगा इंसान जेन्युइन है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है. आदिम शेख ने जो डाला है, हो सकता है इसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा. 2 साल पहले कोई प्रॉब्लम रही होगी, 2 लोगों ने गंदे रिव्यू डाले, 2 लोगों ने अच्छे डाले. ठीक है, 2 कम चेक कर चुके हैं, 30 एक और देखते हैं. इस इंसान ने टोटल 3 रिव्यू डाले हैं, 1 साल पहले, 10 महीने पहले और 6 महीने पहले, और तीनों ही इसने बिल्कुल बेस्ट और इतनी लंबी लंबी बात डाली है. फ्यूजन है तो क्या कंफ्यूजन है, पेड है. ये सोचो जिस तरह से इसने लिखा है, एक बेस्ट इवेंट प्लानर और इतनी लंबी लंबी कथाएं लिखी है, फ्यूजन है तो क्या कंफ्यूजन. आपको लगता है कोई इंसान ऐसे डालेगा? कोई नहीं डालता ऐसी बात. इतना प्रमोट कर रखा है इसने. ये दोनों पेड है, ये मुझे नहीं पता, ये समझ नहीं आ रहा, बट वो दोनों तो पेड रिव्यू है 100%. पेड क्या मतलब, उसका कोई रिलेटिव भी हो सकता है. ठीक है, तो एक तरीका ये होगी गूगल रिव्यू चेक करने का. ठीक है, जहां से हम देख सकते हैं कि जो जिससे हम सप्लायर से माल लेने वाले हैं उसके रिव्यूज क्या कहते हैं गूगल पे. ठीक है, हमें पॉजिटिव नेगेटिव हमें दोनों देखने होते हैं, ताकि पता चल पाए कि सामने वाले ने पेड रिव्यू तो नहीं करवाए, जेन्युइन रिव्यू करवाया, और जिन लोगों ने रिव्यू करवाए, रिव्यू करे हैं, वो लोग कैसे हैं, एक्चुअल में उन्होंने उनकी रिव्यू की हिस्ट्री क्या रही है, उन लोगों ने जहां पर रिव्यू करे वो कैसे रिव्यू करें, तो वो सब देखने से थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा आपको. इसके बाद इंडिया मार्ट वेरीफाइड ट्रस्टेड बैच, हम यहाँ पे जाते हैं. देखो जाने की जरूरत नहीं दिख रहा है, ट्रस्टील वेरीफाइड, ट्रस्टील वेरीफाइड दिख रहा है. ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि इसके पास वेरीफाइड ट्रस्टेड बैच है. यहाँ पे दिख रहा है ट्रस्टील वेरीफाइड. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया. तीसरा है इंडिया मार्ट रिव्यूज. तो इंडिया मार्ट रिव्यूज को चेक करते हैं. हमने प्रोडक्ट पे गए थे. ठीक है, यहाँ पर हमने लिस्टिंग खोल ली थी, यहीं से हम उसका अकाउंट देख रहे थे. अब यहीं से नीचे जाते हैं, प्रोडक्ट के नीचे, लिस्टिंग के नीचे आपको रिव्यू दिख जाएंगे. ये देखो यहाँ पर आपको दिख गया 222 लोगों ने रिव्यू डाला है. टोटल 4.3 का रेटिंग है ओवरऑल. किसी ने 4 स्टार डाला है, किसी ने 5 स्टार डाला है. तो यहाँ पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं कि जो रिव्यूज है वो अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं. वही प्रोसेस है जो मैंने गूगल का दिखाया, किसने रिव्यू डाला है, कैसे रिव्यू डाला है, ओवरऑल लोगों ने क्या रिव्यू डाला है, अच्छा डाला है, बुरा डाला है, कितने कितने टाइम पर डाला है. तो आप देख सकते हो, देखो टाइम दिख रहा है 2022 8 दिसंबर, 5 जुलाई 2023. ठीक है, 27 अक्टूबर 2022. तो इस तरह से आप डेट के साथ भी देख सकते हैं कि कितने कितने टाइम पे लोगों ने रिव्यू डाला है, कैसे कैसे रिव्यू डाला है. ठीक है, चौथा है आपका जज़ेल रिव्यूज. आप जज़ेल रिव्यूज के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है. सेम वही यहाँ पे A1 कलेक्शन पे हम डाल देते हैं. फॉर एग्जांपल ये तो पूरा एड्रेस डाल दो, ये मुंबई महाराष्ट्र डाल दो. इंडिया मार्ट आ गया सेम. अब इसका गूगल का आ गया जोगेश्वरी ईस्ट. ये देखो ये अलग एड्रेस आ रहा है, ये अलग एड्रेस आ रहा है. ठीक है, देखिए एड्रेस गलत आ रहा है. अगर आप देखोगे तो डालने के बाद आपका गूगल का आ गया, इंडिया मार्ट का आ गया, बट इंस्टाग्राम तक आ गया, ट्रेड इंडिया आ गया, बट जज़ेल नहीं आ रहा. ठीक है, मुझे लगता है इसकी जज़ेल पे लिस्टिंग ही नहीं है, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है जज़ेल पे जोगेश्वरी ईस्ट मुंबई आ गया. ठीक है, उसके अलावा मीरा रोड पे आ रहा है, बट ये दोनों एड्रेस तो है ही नहीं यहाँ पे. अगर आप देखते हो तो एड्रेस कुछ और आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी जज़ेल पे लिस्टिंग नहीं है. तो कोई बात नहीं, हो जाता है. जज़ेल पे नहीं है तो आप सुलेखा चेक कर सकते हैं. सुलेखा के लिए जैसे यहाँ कहीं ट्रेड इंडिया, देखो ट्रेड इंडिया आ रहा है, ट्रेड इंडिया पे चेक करो, येलो पेजेस चेक करो. वो मैंने इसमें डाला नहीं है, बट आपको तो थोड़ी बहुत मेहनत कर लेना. अगर आप कहोगे कि इतना ढूंढना पड़ रहा है, इतना ये करना पड़ रहा है, तो देखो बिजनेस है, शुरुआत है. अगर आप शुरुआत कर रहे हैं या पहले से कर रहे हैं तो आपको इतना पता है कि बिजनेस है, मेहनत तो करनी पड़ेगी. आप अगर अपने बिजनेस की मेहनत नहीं करेंगे तो कौन करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे सुलेखा पे जाकर चेक करो. और तो सुलेखा पे इसका एड्रेस मुंबई महाराष्ट्र अभी ये दिख रहा है. अभी देखो एड्रेस नहीं दिख रहा तो यहाँ से चेक करो, 27 DN OPS. क्या GST है ये? सेम GST है. कॉपी करके दिखा देता हूँ, सेम GST है. तो ट्रेड इंडिया पे चेक करो कि क्या है क्या नहीं है. प्रोडक्ट आ गए, सर्विसेज आ गई, देखो रेटिंग्स आ गई, यहाँ पे 4 स्टार रेटिंग आ रही है, व्यू कैटलॉग वगैरह. तो यहाँ पे ट्रेड इंडिया पे जाके भी एक बार देखो लोगों ने कैसे रिव्यू दे रखे, कैसे नहीं दे रखे. आप इसके रिव्यू में जाओगे आपको बहुत सारी चीज दिख जाएगी. इसी तरह से आप येलो पेजेस पे देख लो, ये तो एड्रेस मिल जाएगा. ठीक है, कॉन्टैक्ट पे जाते हैं, ये देखो सेम एड्रेस है. ठीक है, यहाँ पे मत जाना, यहाँ देखो यहाँ कुछ और एड्रेस दिख रहा है, बट एक बार नीचे देख लेते हैं. क्योंकि मैंने देखा तो उसका नीचे, ये देखो नीचे दूसरा एड्रेस आ गया, मोतीलाल नेहरू मार्ग बांद्रा. हो सकता है कि इसने, ये देखो सेम आ गया, मोतीलाल नेहरू नगर बांद्रा. तो हो सकता है कि सप्लायर ने ऊपर अपडेट नहीं कर रखा. ठीक है, बट एड्रेस इसका यही है. हमने यहाँ पे देख रहे थे गूगल पे भी, तो सेम वही है. तो यहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो इंडिया येलो पेजेस पे. इसी तरह से आप यहाँ पे सुलेखा पे जाके चेक करो, रिव्यूज देखो, बट पहले एड्रेस चेक कर लेना. एड्रेस GST कुछ ना कुछ करके चेक कर लेना. जैसे यहाँ पे नंबर भी आ रहा है, हो सकता है नंबर चेंज हो जाए, बट काफी चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि इंसान वही है नहीं वही है. तो ये कुछ चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी. इसके बाद सोशल मीडिया पेजेस, फर्स्ट पोस्ट एंड इट्स कमेंट्स. अब जैसे यहाँ पर हम गए, हमने सारा डाला था, तो इसका इंस्टाग्राम पे जाकर देखते हैं. इंस्टाग्राम पे चेक करना है कि इसकी पोस्ट कब कब डाली गई है, कब कब नहीं गई है, और उस पे कमेंट्स कैसे हैं. देखो जितनी पुरानी पोस्ट है, इसका मतलब बहुत पुराना बिजनेस कर रहा है इंसान, क्योंकि पोस्ट वही डालता है जो इंसान सीरियस होता है काम को लेकर. यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा मुझे पूरा अकाउंट. ठीक है, बट एनीवेज आपको इसी तरह से पोस्ट चेक करनी है. पोस्ट के ऊपर भी ये देखना है कि पहली पोस्ट कब गई, कब नहीं गई, पोस्ट के ऊपर क्या कमेंट्स गए हैं, क्या नहीं गए हैं. ये लॉगिन करने के लिए कह रहा है. बट मोटा मोटी करने का आपका काम क्या है कि जितनी पोस्ट इसने डाली है, कब कब डाली है, कौन सी पहली पोस्ट थी, कौन सी आखिरी पोस्ट थी. पहली पोस्ट से पता चल जाएगा कि इंसान ने बिजनेस कब शुरू करा था सीरियस होने के बाद, कब लास्ट पोस्ट डाली, मतलब कितना अपडेटेड है उसका पेज, पोस्ट पे कमेंट क्या लिखे हैं. क्योंकि जो इंसान
परेशान रहा होता है, मतलब जिसके साथ धोखा फ्रॉड हुआ होता है वो हर जगह रिव्यू डालता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि इंस्टाग्राम की पोस्ट में कहीं कमेंट में डाल रखा हो कि गलत करा है, मेरे साथ फ्रॉड करा है, क्या करा है, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं तो जीएसटी वैलिडेशन। जीएसटी वैलिडेशन का मतलब क्या है कि आपको उसके जीएसटी को वैलिडेट करवाना, चेक करवाना है कि सामने वाले ने बिजनेस कब करा। मतलब ये है कि आपने जैसे उसका जीएसटी निकाल लिया यहाँ से, ये रहा जीएसटी। अब ये जीएसटी आपको कॉपी करना है अपने सीए को या जो भी आपके नेटवर्क में जो भी अकाउंटेंट है उसको आपको भेजना है। उससे पूछना है कि भाई ये जीएसटी है, इस सप्लायर से मैं माल लेना चाह रहा हूँ, तो ये देख के बताओ कि इस इंसान ने बिजनेस कब शुरू करा, इसकी साल की टर्नओवर कितनी है, एक साल में बंदा कितना बेचता है। मान लो बंदा आपको कहता है कि मैं एक साल में 10 करोड़ का बिजनेस करता हूँ, 20 करोड़ का बिजनेस करता हूँ, बट जीएसटी से आपको समझ में आ जाएगा कि इंसान ने बिजनेस कब करा, क्या करा, कैसे करा, काफी कुछ चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अपने अकाउंटेंट से, अपने सीए से, अपने दोस्त से, रिश्तेदार से, जिसको भी समझ है उससे जाके ये चेक करवाओ। अदरवाइज आप खुद यूट्यूब पे जाके चेक कर लेना, बहुत वीडियोस मिल जाएगी। मैं जीएसटी के ऊपर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं एक एक्सपर्ट नहीं और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन जाए। मैं फाइनेंस इतना, मतलब जितनी मेरी नॉलेज है वो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की ज्यादा है, ब्रांडिंग की ज्यादा है, बट सीए फाइनेंस एक ऐसी चीज है कि उसके लिए एक इंसान एक्सपर्ट हो तो ये अच्छी बात है। तो अधूरी राय मैं देना नहीं चाहूंगा, मैं कहूंगा कि आप किसी भी अकाउंटेंट सीए से बात करें, वो आपकी हेल्प करेगा। अदरवाइज यूट्यूब आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, वहां से भी आप ये छोटी छोटी चीजें ये आपको सीख जाओगे और ये छोटी छोटी चीजें सीख भी लेना, क्योंकि ये बिजनेस में बहुत काम आएगी। हमेशा डिपेंडेंट मत बनो, खुद कुछ भी करो, थोड़ा टाइम लगेगा बट एक हासिल करने के लिए मेहनत करने की आदत लग जाएगी आपको, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं गूगल मैप लोकेशन। गूगल मैप लोकेशन का मतलब क्या है, हमने जहां पे हम गए जैसे मान के चलो वो लिख देते हैं हम इसका A1 कलेक्शन, ये आगे जी एड्रेस के साथ हमने डाला था। अब हम देखेंगे कि गूगल पे इसकी लोकेशन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे जाना है सी आउटसाइड, देखो ये मैप, ये आ गया ना मैप, तो गूगल पे इसकी लोकेशन क्या आ रही है, क्या नहीं आ रही, इसका एड्रेस वेरीफाइड है नहीं। मैप लोकेशन से मतलब है कि इस इंसान ने अपनी लोकेशन को वेरीफाई कर रखा है, तो कल कोई झूठ नहीं बोल सकता कि मैं यहाँ से बिजनेस कर रहा हूँ, वहां से बिजनेस कर रहा हूँ। कोई चीज है कभी ऑर्डर करे तो आप जाके पकड़ सकते हो, जा सकते हो, आ सकते हो, तो लोकेशन से समझ में आ जाता है कि इंसान ने अपने बिजनेस को वेरीफाई करा रखा है या नहीं करा रखा है। तो ये चीज आ गई। अब ये जो पॉइंट से सप्लायर ऑथेंटिसिटी देते हैं, बट इसके अलावा भी और पॉइंट्स मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। तो आगे चलते हैं, तो हम आगे चलते हैं ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट। देखो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट या मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट इफ नेसेसरी, ये कहां जरूरी है मैं बेसिकली बता देता हूं। ये मैंने आपको, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप किस तरह का बिजनेस करने जा रहे हो, तो इसमें मैंने सारे पॉइंट्स यहां पे डाले। जैसे फूड का बिजनेस कर रहे हो, एफएमसीजी का, तो उसके अंदर अगर आपको कोई प्रोडक्ट है जो आप सप्लायर से ले रहे हो और उसमें ऑर्गेनिक की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपका हो गया ऑलिव ऑयल हो गया, ठीक है, या फिर आप कहते हो ऑर्गेनिक का कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप अमेज़न पे बेचना चाह रहे हो कि जिसका आप ऑर्गेनिक क्लेम करते हो कि ऑर्गेनिक से बना हुआ, तो उसमें अमेज़न आपसे ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट मांगेगा। तो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके सप्लायर का सर्टिफिकेट होगा, तो हो सकता है कि वो अमेज़न कंसीडर कर ले। आप दिखा दो कि मैं सप्लायर से ले रहा हूं और इसके पास सर्टिफिकेट है, तो उसके बेसिस पे अमेज़न हो सकता है आपको कंसीडर कर ले, बट साथ में आपको फिर परचेज के बिल भी देने पड़ेंगे। वो आप सीखोगे आगे चल के कि क्या है क्या नहीं है। बट मोटा मोटी बता रहा हूं, अगर फूड का बिजनेस कर रहे जा रहे हो, एफएमसीजी का बिजनेस करने जा रहे हो, तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, तो चेक करो जरूर कि आपके सप्लायर के पास है या नहीं है। उसके दो रीजन है, एक पता चल जाएगा सप्लायर जेन्युइन है नहीं है, दूसरा सप्लायर ने अगर सर्टिफिकेट ले रखा है तो उसका मतलब प्रोडक्ट अच्छा है, लैब टेस्टेड है, तभी ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद आईएसओ सर्टिफिकेट, आईएसओ 9001। जनरली क्या होता है, आईएसओ 9001 बहुत कम लोग लेते हैं जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रेस्टीज एक इमेज बनाना चाहते हैं कि मेरे पास आईएसओ का सर्टिफिकेट है, क्योंकि उसकी थोड़ी कॉस्टिंग जाती है। हर कोई नहीं लेता, मैं कहूंगा बहुत ही कम लोग इंडिया में लेते हैं। लिख रहा हूं कि आपके पास सारे स्टैंडर्ड, सारे बेंचमार्क्स है जिससे आपका नुकसान ना ही हो कहीं से कहीं तक भी। अब आता है फैक्ट्री इंस्पेक्शन। फैक्ट्री इंस्पेक्शन का मतलब क्या है कि मान के चलो अगर आप मुंबई में रहते हैं और सेल जो सप्लायर है, सप्लायर भी मुंबई का है, तो मैं कहूंगा कि उसकी फैक्ट्री में जाके चेक करो कितने लोग हैं, कितने लोग काम करते हैं, फैक्ट्री कितनी पुरानी है, कैसी नहीं है। ये सब जरूरी है, जिससे पता चलता है कि इंसान की वैल्यू क्या है, आखिर वो कितना बड़ा है। वो आपसे कहता है कि मैं तो जी इंडिया मार्ट में आपको बहुत लोग मिलेंगे, वो कहेंगे कि हम 1000 किलो देते हैं, 10,000 किलो देते हैं, हम छोटे सप्लायर से बात ही नहीं करते, ये नहीं करते, अपनी इमेज बना के चलते हैं मुझसे कि आप उनसे सामान लो कि भाई इतना पुराना है तो प्रोडक्ट भी अच्छा देगा, ठीक है, और इतना पुराना है तो मेरे को हमेशा बल्क डिस्काउंट देगा, और जो रेट दे रहा है वो बहुत जेन्युइन दे रहा है, जिसका प्रोडक्ट है वो बहुत जेन्युइन है। तो लोग अपनी इमेज बनाने के लिए झूठ बोलते हैं, और बिजनेस का पहला काम ही झूठ से शुरू होता है। तो लोग झूठ बोलेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मुंबई से हो तो जाके, अगर एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो नियर बाय है तो सप्लायर को पहले जाके चेक कर लो फैक्ट्री की इंसान कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। और अगर दूसरी स्टेट से हो जा सकते हो, वेल एंड गुड है, नहीं जा सकते तो बहुत सारे बेंचमार्क्स मैंने आपको यहाँ पे दिए ही है, जा सकते हो तो एक प्लस पॉइंट है, आपको पूरी क्लियर पिक्चर दिख जाएगी अपने सामने, ठीक है। उनसे पूछो, आस्क फॉर रेफरेंसेस कि भाई आपने किसी को सामान बेचा, किसी को नहीं बेचा, उनका नाम नंबर कुछ चीजें मांगो, ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह के लोगों को उसने काम करा। देखो अगर किसी इंसान ने सच में दिया ना तो आपको नंबर देगा, फिर वो एक नहीं 5-6 नंबर देगा, उससे लो तो समझ में आएगा कि जिनकी अब वो कहेगा कि मैंने इन 5-6 के साथ काम करा हुआ है, मैं 5-6 लोगों को नंबर दे रहा हूँ, मैंने हजारों के साथ काम करा हुआ है, 5-6 को कॉल करो, उनसे पूछो कि आपने कब कब काम करा था, ठीक है। अगर वो झूठ बोलेगा तो पता चल जाएगा। 5-6 क्वेश्चन बना लो अपने आप सोच के कि भाई कब काम करा, कैसे काम करा, कैसे जानते हो, किस तरह से मिले, क्या मान लिया, कितने रुपए का लिया, क्या नहीं लिया, समझ में आ जाएगा बात करने से। देखो इतने बड़े आप हो गए, चाहे कॉलेज में हो, स्टूडेंट में हो, जॉब करो, बिजनेस करो, इतनी समझ आपको होगी कि इंसान पहचानने की समझ तो होगी आपको। तो बात जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला इंसान जेन्युइन है या फेक है। इसके बाद फॉर्मल कोटेशन और ईमेल्स। मैं कहूंगा कि सप्लायर से एक बार ईमेल मंगा लो कि भाई अपनी जो रेट है ना, मान के चलो वो कहता है टी शर्ट है, टी शर्ट दी मैं आपको 50 रुपए की दूंगा, एक 1000 पीस की, मतलब 50,000 रुपए की, 50 रुपए की टी शर्ट 1000 पीस 50,000 रुपए की होगी। उसे बोलो 50,000 रुपए जो कोटेशन मुझे मेल कर दे,
अब अगर वो पढ़ा लिखा है तो मेल कर देगा, पढ़ा लिखा नहीं है तो कहेगा मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ जी, कच्चे पे बिल काट देता हूँ, नॉर्मल लिख के दे देता हूँ, ठीक है। बट ये मैंने लिखे हुए हैं, अगर सामने वाला पढ़ा लिखे मिले, समझदार मिले, अच्छा मिले, ईमेल मंगा लेना। ईमेल से पता क्या होता है, बंदा जब लिख के देता है ईमेल पे तो उसको डर लगता है कि भाई सामने वाला को मैं ईमेल दे रहा हूँ, फिर कुछ हो गया तो, फिर को दिक्कत हो गई तो, फिर को परेशानी हो गई, क्योंकि मैं रिटर्न में लिख के दे रहा हूँ। जो चीज वो लिख के देना कि गारंटी, वारंटी, जीएसएम सब मेल पे लिखवा लो। अगर सप्लायर पढ़ा लिखा है, समझदार लग रहा है तो वो काम करते डरेगा आपसे, वो कहेगा कि भाई मेरे से मेल पे लिखवा रहे हैं, कल को कुछ भी हो गया, मैं ऑर्गेनिक का क्लेम कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं तो फंस जाऊंगा, मेरी ईमेल दिखा देंगे। तो इसलिए बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखना। एनुअल टर्नओवर जैसे पता कर सकते हो, ठीक है। सीए से पूछना कि जीएसटी देखिए पता चल सकता है क्या, या कोई और तरीका है क्या, तो वो सब देखना, जिससे पता चल जाएगा कि सामने वाला कितना पानी में। अगर कहीं नहीं पता लगा ना तो फैक्ट्री में जाकर विजिट भी करोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा कि फैक्ट्री कितनी बड़ी है, लेबर कितनी बड़ी है, कितने लोगों से काम करता है, कैसा है। आस पड़ोस के लोगों से पूछो कि भाई साहब कितने टाइम से जानते हो इनको, कब से काम कर रहे हैं, समझ में आएगा। 4 लोग आके आपको रिपोर्ट देंगे, थोड़ा नियर बाय लोगों से पूछो, तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे ना, आप अपने लेवल पे लोगों को चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा पैसा आपका ही है, किसी का नहीं, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये तो गई सप्लायर को चेक करने की बात। अब हमने अभी तक सप्लायर चेक कर रहे हैं, अब हम चेक करने वाले हैं कि प्रोडक्ट को कैसे चेक करते हैं, ठीक है। पहला काम क्या है कि प्रोडक्ट की सैंपल के डायमेंशंस, मटेरियल, साइज एंड क्वालिटी चेक। अब इसका मतलब क्या है कि जनरली जब भी आप ऑर्डर देते हो, बल्क ऑर्डर 1000 पीस, 500 पीस, 10,000 पीस, जितने की भी आपकी डील हो रही है, 100 पीस की भी डील हो रही है ना, तो एक सैंपल मंगा लेना पहले। बहुत जेन्युइन चीज बता रहा हूँ, हो तो आपको पता भी हो, बट लिख के दे रहा हूँ जिससे आप भूलो ना, ठीक है। सैंपल से क्या पता चलेगा कि मान लो अगर 1000 पीस मंगा रहे हो, टी शर्ट है, टेबल टॉप है, गन है, माउस है, कीबोर्ड है, कुछ भी मंगा रहे हो, कुछ भी मंगा रहे हो, एक सैंपल से पता चल जाएगा कि अगर टी शर्ट है तो उसकी डायमेंशन क्या है। ये डायमेंशन का मतलब है कि चेस्ट कितनी है, बैक कितनी है, क्योंकि कपड़े के काम में बहुत चोरियां होती है, अगर आप काम करोगे तो आपको पता होगा, ठीक है। वरना कोई कहता है कि मेरी इतनी बड़ी बॉटल है, बैग है, तो साइज पता चल जाएगा। वो कह रहा है भाई इतना बड़ा बैग है, बट बैग कितना बड़ा है, भाई साइज क्या है, छोटा बड़ा है, कैसा है, तो समझ में आ जाएगा। मटेरियल, उसका फैब्रिक क्या है, कपड़ा है, बैग है, कुछ भी है, फैब्रिक तो होगा भाई। अगर कुछ भी ले रहे हो तो वेलवेट कपड़े किसी न किसी चीज की तो बनी होगी, वो मटेरियल समझ में आ जाएगा। प्लास्टिक का वगैरह, पॉलीकार्बन है, पीवीसी है, वुड है, जो भी है मटेरियल देखो भाई साहब, उससे पता चल जाएगा कि मटेरियल कैसा है। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है वो, 1000 पीस लेने से पहले 1-2 पीस में चेक कर लो, टेस्ट कर लो पूरी तरह से। इसके बाद साइज, जो मैंने आपको बोला क्लोथिंग के लिए डायमेंशन डिपेंड करता है कि अगर कुछ और आइटम में डायमेंशन हो गई, क्लोथिंग वगैरह का है साइज है, टी शर्ट, शर्ट कुछ भी, पजामा, जीन्स कुछ भी ले लो, साइज पता चल जाएगा। कपड़े काम में बहुत चोरियां होती है, तो साइज मैटर करता है। सैंपल लेने के बाद क्वालिटी चेक करो कि कहीं से उधर तो नहीं रहा, सिलाई पक्की तो है, क्लोथिंग का है तो फटा तो नहीं है, घिस तो नहीं जाएगा, ठीक है। कोई और चीज है, बॉटल है, जैसे मान लो ये बॉटल है, तो चेक करो कि भाई कैसी है, ठीक है, कितनी बड़ी है। अच्छा ज्यादा कुछ है, मान लो बॉटल है तो आपको एग्जांपल दिखाता हूं लाइव, सबको छोड़ो आप। अब बंदा कहता है लीक प्रूफ है, चेक करो, लीक प्रूफ है ना, पानी है, देखो पानी है ना, आवाज अगर आपको आ रही है, मुझे नहीं पता कितनी आ रही है, बट देखो लीक प्रूफ है। बॉटल के अंदर सबसे ज्यादा कंप्लेंट आती है लीक प्रूफ की, क्योंकि लोगों की बॉटल में पानी लीक हो जाता है, कस्टमर कंप्लेंट मारता है अमेज़न पे, दबा के रिटर्न आने वाले, दबा के, एग्जांपल दे रहा हूं। तो इस तरह से आप चेक करो हर तरह से। अब मान लो ये मेरे सामने गिलास है कांच का, अब देखो कि ब्रेकेबल कितना है, कैसा नहीं है, निशान तो नहीं है गिर के, ठीक है। अच्छा नीचे से तली कैसी है, कहीं से निशान तो नहीं आ रहा, बहुत चीजें चेक करने के ऊपर, देखो आपको उसको भी समझ में आ जाएगा कि क्वालिटी चेक करनी बहुत जरूरी है। एफएमसीजी जी, अगर आपका फूड का प्रोडक्ट है और लैब टेस्ट करवा सकते हो तो लैब टेस्ट जरूर करवाना। अगर अपैरल का है, क्लोथिंग का प्रोडक्ट है, तो ड्यूरेबिलिटी चेक करना। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है कि कितने टाइम तक चलने वाला है। उसका मतलब क्या है कि मान लो टी शर्ट तो एक बार धो के देख लिया, अगर मशीन में वॉश करो तो रंग निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, सिकुड़ रहा है, नहीं सिकुड़ रहा है, कितने टाइम तक चलेगा। अब ये तो कोई भी बता सकता है, भगवान तो कोई भी नहीं है आपके पास, बट एक आइडिया हो जाता है यार। शर्ट टी शर्ट आप सब, हम सभी कस्टमर हैं, एक आइडिया हो जाता है कि क्वालिटी कैसी है, तो वो चेक करनी बहुत जरूरी है आपकी, ठीक है। परफॉर्मेंस टेस्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, मान लो एग्जांपल के लिए चार्जर मेरे पास, लगा के देखो, चार्जर ले रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत बेसिक एग्जांपल, लगा के देखो कितने टाइम में फोन चार्ज हो रहा है, कैसा चार्जर है। अच्छा ये जो केबल है थोड़ी सी टाइट है नहीं है, कमजोर है नहीं है, ये सब चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा आपका ही है, ठीक है। ये मान लो एग्जांपल दे रहा हूं सारे, ये आपको ईयरबड्स है, चेक करो कितने टाइम तक चल रहा है, कितने टाइम पे बाद ये डिस्कनेक्ट हो रहा है फोन से, ठीक है, गिरने के बाद टूट रहा है नहीं टूट रहा है, हर तरह से चेक करो, हर लेवल पे जाके चेक करो, क्योंकि पैसा कीमती है। और नया बिजनेस कर रहे हो, मान के चलना लॉस होगा ही होगा शुरू में, मैं कितना भी सिखा दूं थोड़ा बहुत लॉस होगा। मैं ये कर सकता हूं जो लाखों का लॉस है वो 1000 में, 2000 में, 10,000 में ले जाऊंगा, इतना ही कर सकता हूं, बट मान के चलना लॉस होगा ही होगा। तो बट अगर ये सब कर लोगे तो लॉस कम से कम होगा, क्योंकि मैं आपको बैठ के सिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, बट एक्जीक्यूशन तो आप ही करोगे ना, करोगे आप ही, तो इसलिए सारे चेक दे रहा हूं कि अगर आपने सारे कर लिए तो लॉस ना के बराबर होगा या फिर प्रॉफिट ही होगा। बट मैं कहता हूं कि अपने पास एक्सेप्टेंस लेके चलो, बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन बाद में रखो, पहले अपने आप को अंडर एक्सपेक्ट करोगे ना, और चीजें अच्छी होती है तो इंसान खुशी मिलती है, क्या मैंने सोचा ही था बट अच्छा ही हुआ है, तो अंडर एक्सपेक्टेशन रखने के लिए। एनीवेज, इसके बाद हम आते हैं फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स। कुछ लोगों को प्रोडक्ट दे दो, जैसे आपने एक सैंपल मंगाया, मैं कह रहा हूं 2-3 मंगा लो, लोगों को प्रोडक्ट दे दो। अच्छा शुरू में एक सैंपल मंगाया, बट पूरा खरीदने से पहले, बल्क खरीदने से पहले 2000 पीस और ले लो, लोगों को दो, बोलो यूज करो, इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट यूज करो, अपैरल का प्रोडक्ट है पहन के देखो, लोगों को भी दो। तो लोगों से, कस्टमर से रिस्पांस लो, भाई कैसा लग रहा है, क्या बदलाव आ रहा है, कैसा आ रहा है, ठीक है। गेट फीडबैक फ्रॉम टारगेट ऑडियंस, इसका मतलब क्या है जो मैंने बनाया यहाँ पे कि टारगेट ऑडियंस, मान लो बॉटल है, ये कौन बॉटल यूज करेगा, ऑफिस वाले लोग, जिम वाले लोग, जिस तरह के लोग यूज करेंगे उस तरह के लोगों से पूछो भाई साहब ये बॉटल कैसी लग रही है आपको। अब मान लो 300 की मिल रही है, आपको 1000 की बेचनी है, पूछो यार ये मैंने 1000 रुपए की ली है, बॉटल अच्छी है, वो बताएगा हाँ बॉटल तो बहुत अच्छी है, ये बॉटल ली मैंने, कैसी लग रही है, कितनी की होगी तेरे हिसाब से, कैसा लग रहा है। लोगों से रिव्यूज मांगो कि आपको फर्स्ट इंप्रेशन में कैसा लग रहा है, बॉटल क्या रेट की होगी, क्या नहीं होगी, इससे आपको समझ में आएगा।
जिस तरह के लोग इसको खरीदेंगे, अगर उन्हीं लोगों से पूछोगे तो आपको समझ में आएगा कि लोग इसको खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे लेने के बाद। तो ये हो गया आपके लिए। चेक Amazon पॉजिटिव एंड नेगेटिव व्यूज ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड कंपेयर इट विद योर प्रोडक्ट सैंपल। इसका मतलब क्या है ये दिखा देता हूँ। मान लो मैं Amazon पे गया, ठीक है जी। अब एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे डाला पावर बैंक। सारे एग्जांपल बॉटल क्लोथिंग के दे दिए, इसलिए मैंने आपको एक नया एग्जांपल दे रहा हूँ। पावर बैंक जो फोन चार्ज करते हैं सभी को पता है। तो मैं यहाँ पर गया, अब यहाँ पे बेस्ट सेलर है, ठीक है, 1,60,000 रिव्यूज है एमआई के पावर बैंक पे, और बहुत सारे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी उठा ली, आप अपने कॉम्पिटिटर की कोई भी उठा लो, ठीक है। यहाँ पे जाओ, इस पे क्लिक करो। अब जब रिव्यूज पे क्लिक करोगे तो नीचे आपको दिख जाएगा कि लोगों के क्या रिस्पॉन्स रहे हैं, उनके क्या इशूज रहे हैं, क्या परेशानी रही है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो 1 स्टार पे क्लिक करता हूँ जी। अब लोगों के यहाँ पे प्रॉब्लम दिख गई, ठीक है, 1 स्टार कि लोगों ने 1 स्टार रिव्यू दिया। 2 स्टार पे देख लो, ऐसे करके 1 2 3 4 5 देख लो कि लोगों के क्या अच्छे पॉइंट्स है, क्या बुरे पॉइंट्स है। अब इन पॉइंट्स को लेकर उन प्रोडक्ट के अंदर चेक करो, सैंपल के अंदर, कि क्या इसके अंदर वो जो कमियां थी उस प्रोडक्ट के अंदर मेरे कॉम्पिटिटर के। ये मैं एग्जांपल कोई भी खोल ले पावर बैंक, बट आपका जो कॉम्पिटिटर है आपको पता होगा, उसकी लिस्टिंग के जाकर रिव्यू चेक करो और यहाँ पे कंपेयर करो अपने सैंपल के साथ कि क्या जो उसमें खामियां थी मेरे में वो स्ट्रेंथ है या नहीं है। अगर स्ट्रेंथ है तो बहुत बल्ले बल्ले है, अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो इसका मतलब आपके में भी कमी आने वाली है। अच्छा, जो आपके में स्ट्रेंथ है क्या उसमें भी स्ट्रेंथ है या नहीं स्ट्रेंथ है, तो ये सब चेक करो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट्स टू कीप इन रिमेंबर व्हाइल डीलिंग विद सप्लायर, कि ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने जब आप सप्लायर्स के साथ डील करोगे, धंधा करोगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में डाला हुआ, जिससे जो लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे मैं हिंदी में ही पूरा कोर्स बनाया, जैसे आपको दिक्कत ना पड़े, मैंने फिर भी एक हिंदी में लिख दिया कि आप लोगों के लिए बेनिफिट हो जाए। पहले एक सप्लायर से डिटेल लो, मान लो वो कहता है जी ये वुडन का कॉम्प है, लकड़ी का कंगा, जिसे हम पाल पाते हैं। अब ये कंगे का आप जो सप्लायर है, आपने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, आपने सप्लायर से पूछा, उसे पूछो भाई क्या है, किस तरह की लकड़ी है, ये गंदा तो नहीं होगा, क्या साइज है, बल्क मिलूंगा, क्या रेट पड़ेगा, सारी इन आउट पूछ लो। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब मैं दूसरे के पास जाऊंगा, दूसरे के पास इंडिया मार्ट पे, ये जैसे पे झांसी पे मुझे सप्लाई मिलता है, मैं कहता हूँ यार आपके में एमडीएफ की वुड है या कौन सी शीशम की वुड है। एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि मुझे वहां से पता चला कि वो एमडीएफ की वुड दे रहा है और इतने में दे रहा है। तो मैंने पूछा कि आपकी एमडीएफ की क्या है, और उसने मुझे बता दिया कि एमडीएफ की बढ़िया होती है। वो कहेगा एमडीएफ की नहीं जी, ये तो आपकी मान लो चंदन की लकड़ी है। बहुत गलत एग्जांपल है पर फिर भी समझाने के लिए बता रहा हूँ। वो कहता है चंदन की लकड़ी है, तो उसके बाद क्या करो, आप उसे कहो कि एमडीएफ की क्यों नहीं है, एमडीएफ तो मैंने बहुत बढ़िया होती है। वो कहेगा जी एमडीएफ की तो ये दिक्कत है, एमडीएफ में तो वो दिक्कत है, मैं एमडीएफ दे दूंगा, मेरे पास है नहीं, सारी बातें बता देगा। ये दूसरे से ज्ञान लो, तीसरे के बाद जाओ, पहले दूसरे का ज्ञान उठा के तीसरे को दो। अब तीसरे से पूछो, जब तीसरी बात जाओगे ना तो उसे आप इतना समझ जाओगे ना, आप उससे बोलोगे कि भाई साहब मैं तो डेली मान लेता हूँ, ये मुझे क्या बता रहा है एमडीएफ क्या शीशम क्या है, एमडीएफ में ये फायदा, शीशम में ये फायदा है, चंदन में फायदा है, मेरे तो रोज काम है जी, आप बताओ क्या रेट दोगे। बंदा समझ जाएगा कि भाई ये जो इंसान है बहुत एक्सपीरियंस बंदा है, बच्चा नहीं है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो आप जिससे माल ले रहे हो, जिसे नहीं लेने वाले, वो आपको बिल्कुल बेस्ट टू बेस्ट रेट देगा, बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी देगा, आपको गलत क्वालिटी भी देगा। उसको पता है कि इतने टाइम से काम कर रहा है, चंदन शीशम एमडी सब जानता है, तो गलत काम नहीं करेगा। और वो लोग आप कहोगे कि वो लोग मेरे को सच बताएंगे, वो बताना पड़ेगा उनको, पता है क्यों? क्योंकि जिसको बिजनेस चाहिए ना, वो हर अच्छी बुरी बात बताएगा, कहेगा मेरे में ये अच्छा है और मैं ये नहीं रखा इसलिए कि इसमें ये बुरा है। अब ये बात दूसरे बताओगे, दूसरे का क्रॉस चेक करोगे, दूसरा कहेगा जी हाँ बात तो सही कह रहे हो आप, बट इसके अलावा ना एक चीज और है जो मैं रखता हूँ, आपको मैं वो भी मंगवा दूंगा, ठीक है। जब 3-4 लोगों से ज्ञान लेते हो ना तो आप अपने आप में बहुत कुछ सीख जाते हो। तो ये उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो मैंने बताया कि पहले एक सैंपल मंगवाओ, सैंपल मंगवाने के बाद आप क्रॉस चेक कर लो। देखिए एकदम 1000 10,000 500 पीस का ऑर्डर दोगे, 5000 पीस का ऑर्डर दोगे, मान लो प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, आपके 1000 पीस के पैसे मर गए। एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लो 50 रुपए की चीज है, 1000 पीस यानी 50,000 रुपए का है, ठीक है। आपने 1000 पीस मंगवा लिए, अगर आप उससे 2-3 पीस पहले मंगवा लेते, एक मंगवा लेते, 5 मंगवा लेते, 250 रुपए लगते। चलो सोचो मैं कह रहा हूँ कि 50 की चीज को 100 में देता, डबल में देता, कोई बात नहीं, 500 रुपए जाते। 500 का नुकसान होना ज्यादा सही है या 50,000 का नुकसान होना ज्यादा सही है? आप समझ रहे हो, 500 रुपए गंवाने बढ़िया है या 50,000 गंवाने बढ़िया है? जवाब मिल गया ना आपको, वही चीज है। तो सारा खेल वही है कि पैसे शुरू में कम से कम इन्वेस्ट करो, देखो सैंपल मंगवा के सारी चीजें चेक करिए कि खेल वही है कि पैसे शुरू में कम से कम इन्वेस्ट करो, देखो सैंपल मंगवा के सारी चीजें चेक करिए कि माल बढ़िया है घटिया है। बिल्कुल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कभी इंसान के बहकावे में बता जाना कि एक बारी में उसको 1000 पीस ले लो जी, मैं तो कितने का दे दूं, अभी दे दूंगा, अभी मंगवा लो ऑर्डर, नहीं। पहले जी आप कितने का भेजो, पहले सैंपल दो, पहले मैं चेक करूंगा कैसे धंधा कर लूं आपके साथ, मुझे बता सकते ठीक है आप अच्छे इंसान नहीं कर रहा, पूरा कर रहा हूं, बट मैं चेक करूंगा आपके साथ बिजनेस में लॉन्ग टाइम करना है, लंबे समय के लिए करना है, 2 दिन के लिए थोड़ा करना। ये सब बातें करोगे, अगला बंदा समझ जाएगा कि व्यापारी आदमी है, गलत आदमी नहीं है, ठीक है जी। तीसरा, 5 कॉम्पिटिटिव सप्लायर पकड़ के चलना। इसका मतलब क्या है कि अगर आप पहले जिससे आप टी शर्ट ले लो, मान लो 4 और टी शर्ट वाले पकड़ के चलना, कल को अगर इससे बात खराब हो जाए तो मेरे पास 2 3 4 5 बाकी लोग हैं, इससे बात खराब हो जाए तो बाकी 3 लोग हैं। हमेशा अपने पास सप्लायर लेके चलना। ई कॉमर्स का मार्केट है, लोग 2 मिनट में ड्रामा कर देते हैं कि भाई रेट बढ़ गया, उसके बाद जब आपकी सेल आनी चालू होगी ना, उसकी पेट में दर्द होना चालू हो जाएगा। बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, इसलिए पहले से ही सप्लायर ढूंढ के चलना जिससे आपको नुकसान ना हो, डिपेंडेंट ना बनो कभी किसी के ऊपर। इसलिए चौथा, पहले एक बार बल्क ऑर्डर मत दो, सैंपल अलग चीज अलग चीज है। मान लो अगर इंसान कहता है कि 1000 नहीं, आप मेरे से 10,000 पीस ले लो, 50 की चीज 25 में दे दूंगा, ठीक है, बट 25 के साथ अगर आप 10,000 पीस देते हो, 2.5 लाख रुपए की लागत लग रही है, लागत मतलब इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लग रही है आपकी। तो बट इस बहकावे में बता देना कि यार पैसे आधे पड़ रहा है, भाई 50,000 लागत पहले चेक कर लो, सैंपल अलग चीज है, बट एक बार में पहले अगर 1000 2,000 तुम एग्जांपल दे दे, मान लो 1000 की जगह 100 ले रहा हो, 50 ले लो, कम से कम पीस लो। वो कह रहा महंगा पड़ेगा, कोई बात नहीं जी, उसको बना तना के थोड़ा तोड़ मोड़ के बीच में ले आओ। वो कह रहा 50 का रेट है 10,000 पीस के लिए, 1000 पीस मैं आपको 25 में दूंगा। मान लो वो कहता है 1000 पीस 50 में दूंगा, 10,000 पीस 25 में दूंगा,
आप देखो 50,000 इन्वेस्टमेंट है और 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, उससे बोलो जी आप समझिए मैं पहले आपका पहली वाले प्रोडक्ट लूंगा, कैसे देख लो प्रोडक्ट अच्छा है बुरा है, आप मत दीजिए 25 रुपए का, कोई बात नहीं मैं किसी और से ले लूंगा। देखो बिजनेस आप अकेले तो हो नहीं ना मार्केट में कि आप ही बेच रहे हो, कोई और नहीं बेच रहा, किसी और का नाम की मत किसी और रिटेल दे दो, 30-25 में वो दे रहा है, 20 में दे रहा है, 30 में दे रहा है, करते करते 30-32 कहीं ना कहीं टूटेगा, 35 में आएगा, 40 में आएगा, 10 भी तो बच गए, 10 भी बच गए तो जेब में आया ना, नुकसान नहीं हुआ ना, अपने घर का पैसा अपने घर में बच गया। बात वही है कि 10,000 पीस या कम से कम क्वांटिटी का ऑर्डर दो शुरू में, पहले चेक कर लो कि माल बिक रहा है नहीं बिक रहा है, अगर इकट्ठा बल्कि मंगा लिया नहीं बिका तो कौन जिम्मेदार होगा? उस बंदे ने तो पैसे लेके अपनी जेब भर ली, इन्वेस्टमेंट तो आपकी थी, लागत तो आपकी थी, जेब का पैसा तो आपका था, इसलिए पहले खुद चेक करो, देखो बिक रहा है नहीं बिक रहा है क्या है, उसके बाद बड़ा ऑर्डर दे देंगे ना, क्या दिक्कत है, कहीं भागा छोड़ना चाह रहा है इंसान। ठीक है, तो ये था। आई होप आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नीचे सपोर्ट टीम के नंबर हमेशा मेरी आ रहे होते हैं, आपको कोई भी परेशानी है सपोर्ट टीम से बात कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू गाइस।